नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां सिनेमा, समाज और संवेदना का टकराव आपको एक नई सोच देता है। आज हम बात करेंगे उस विवाद की जिसने एक अभिनेता को अदालत के कटघरे तक ला खड़ा किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजकुमार राव की विवादित पोस्टर की। ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं था, ये एक ऐसा दृश्य बन गया जिसे आस्था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सिनेमा के अधिकारों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। 10 जुलाई 2024 को सोशल मीडिया पर अचानक एक फिल्म में पोस्टर वायरल हुआ। बस इसके बाद जैसे सारा इंटरनेट सुलग गया। कुछ लोग बोले ये कला की स्वतंत्रता है, तो कई धार्मिक संगठनों ने इसे आस्था का अपमान बताया। सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर #बाइकॉट राजकुमार राव ट्रेंड करने लगा। कई जगह इस पोस्टर को जलाया गया और कई FIR की मांग की गई। 15 जुलाई उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पहला FIR दर्ज किया गया। FIR में IPC की धारा 295A यानी कि धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के तहत मामला दर्ज हुआ। आरोप था कि इस पोस्टर से करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत हुई है। एक वकील राजीव मिश्रा ने इस मामले को कोर्ट में उठाया और 20 जुलाई को हरदोई के कोर्ट ने एक बड़ा आदेश सुनाया। राजकुमार राव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। ये फैसला एक चेतावनी की तरह था कि कला की स्वतंत्रता कितनी भी हो, धर्म के दायरे में आने पर वो माफी के काबिल नहीं समझी जा सकती। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या पोस्टर जानबूझकर ऐसा बनाया गया या फिर ये फिल्म मेकर्स की कोई तकनीकी या स्टाइलिश चूक है? क्या ये धार्मिक भावना का अपमान है या फिर बस एक मॉडर्न रिलेटिंग की कोशिश है? राजकुमार राव की टीम का अब तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया था, लेकिन अंदर खाने से खबर आने लगी कि फिल्म का पोस्टर लीक हो गया था और उसे रिलीज नहीं किया जाना था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सोशल मीडिया पर एक वर्ग लगातार राजकुमार राव को बैन करने की बात करने लगा। कुछ कट्टरपंथी संगठनों ने फिल्म के रिलीज होने से पहले ही उसे सिनेमा घरों में न चलने की चेतावनी दे डाली। वहीं एक वर्ग ऐसा भी था जो इस विवाद को अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ हमला बता रहा था। 8 जुलाई की सुबह जब पूरा देश मीडिया की सियाही हलचलों के बीच बिजी था, तो राजकुमार राव अपने वकील के साथ कोर्ट पहुंचे। चेहरे पर हल्की सी थकान थी, लेकिन नजरों में डर नहीं था। कानून के सामने झुकना शायद उनके लिए एक प्रोफेशनल एक्टर की जिम्मेदारी थी। अब कई लोग पूछते हैं कि सरेंडर का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, जब कोई आरोपी खुद से कोर्ट या पुलिस के सामने पेश होता है तो उसे सरेंडर कहते हैं। इस केस में क्योंकि गैर जमानती वारंट जारी हुआ था, पुलिस कभी भी उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी, इसलिए उन्होंने समय रहते कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में उन्होंने साफ कहा है कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन कानून का सम्मान करता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ, बेल की गुहार लगाता हूँ। उनके वकील ने तर्क दिया है कि यह एक फिल्मी दृश्य था, किसी की भावना को ठेस पहुँचाना मकसद कतई नहीं था। इसके बाद शुरू हुई जमानत की याचिका पर बहस। सरकारी वकील ने कहा कि ये मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है और ऐसे मामलों में जमानत देना आसान नहीं होता, लेकिन राजकुमार राव के वकील ने अदालत को भरोसा दिलाया कि एक्टर भावनाओं की ठेस को पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे और कोर्ट की हर शर्त मानने को तैयार है। बहस करीब 2 घंटे चली थी। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कुछ शर्तों के साथ उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। शर्तें क्या थी? क्या राजकुमार राव अगली सुनवाई पर खुद उपस्थित होंगे, यानी कि 8 अगस्त को? वे सोशल मीडिया पर किसी प्लेटफॉर्म पर इस मामले से जुड़ी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर अगली सुनवाई पर कोई नई शिकायत या सबूत सामने आते हैं तो जमानत रद्द की जा सकती है। जमानत के तौर पर उन्हें 25,000 की निजी मुचलके पर छोड़ा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैसा क्या कोर्ट में जमा होता है? तो बताएं, नहीं, ये एक वचन होता है कि आरोपी कोर्ट की शर्तों का पालन करेगा, वरना यह राशि जब्त हो सकती है। इस सरेंडर और बेल के बाद सोशल मीडिया 2 भागों में बटा था। आपको जानबूझकर हैरानी होगी कि उसी दिन इंस्टाग्राम पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे थे। कुछ लोगों ने इसे फ्रीडम का एक्सप्रेशन का मतलब कहा, तो कुछ ने कहा कि फिल्मी कलाकारों की जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए। वहीं एक वर्ग ऐसा था जो राजकुमार पक्ष में था और एक था ऐसा जो राजकुमार राव के पक्ष में नहीं था। दोस्तों, एक बात तो जरूरी है कि कोई भी कलाकार जब कोर्ट पहुंचता है तो वो सिर्फ अपना नाम नहीं लेता,
वो लेता है उस इंडस्ट्री की गरिमा, दर्शकों का भरोसा और एक समाज का आईना। इसलिए कोर्ट का हर निर्णय, चाहे वो जमानत हो या सजा, एक संदेश होता है पूरे देश के लिए। तो ये थी राजकुमार राव की कोर्ट सरेंडर और बेल की पूरी कहानी। चलिए जानते हैं राजकुमार राव के बारे में। राजकुमार राव का जन्म 31 अगस्त 1948 को गुड़गांव में हुआ, एक मध्य वर्गीय परिवार में। उनका असली नाम राजकुमार यादव था। उनके पिता सरकारी विभाग में कार्यरत थे और माँ एक गृहिणी थी। राजकुमार को बचपन से ही अभिनय का शौक था। जब बाकी बच्चे क्रिकेट और वीडियो गेम में मस्त रहते थे, तब राजकुमार राव स्कूल के लिए नाटकों और डिबेट में भाग लेते थे। राजकुमार राव ने अपनी पहली शिक्षा गुड़गांव के श्री राम स्कूल और फिर ब्लू बेल्स मॉडल स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से आर्ट में ग्रेजुएशन किया। पर असली मोड़ तब आया जब उन्होंने दिल्ली के श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स और फिर भारत के सबसे प्रतिष्ठित अभिनय संस्थान यानी कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दाखिला लिया। सोचो दोस्तों, एक लड़का जिसे गुड़गांव की गलियों से चलकर एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एडमिशन लिया। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, जज्बा था, जुनून था और वही जुनून उन्हें इंडस्ट्री तक ले आया। 2008 में एनएसडी ने ग्रेजुएशन के बाद राजकुमार राव मुंबई आ गए, पर यहाँ पर सफर आसान नहीं था। कई बार रिजेक्ट हुए। कुछ लोगों ने उन्हें लुक्स, कद और काठी को लेकर ताने भी मारे। कई ऑडिशन घंटों में लाइन लगे, लेकिन काम नहीं मिला। कई महीनों तक सिर्फ 15,000 की कमाई पर जीते थे, जिससे उन्हें घर का किराया और खाना भी मुश्किल से नसीब होता था। लेकिन कहते हैं ना कि टैलेंट को ज्यादा दिन तक छुपाया नहीं जाता। राजकुमार राव ने अपनी डेब्यू 2010 में दिवाकर बनर्जी की फिल्म लव, सेक्स एंड धोखा से किया। इस फिल्म में उनके सशक्त अभिनय ने इंडस्ट्री का ध्यान उनकी तरफ खींचा। इसके बाद उन्होंने रागिनी, एमएमएस और साहित्य, काया पोछे और सिटी लाइट्स जैसी फिल्मों में, जिसमें हर रोल में उन्होंने इतनी सच्चाई और सरलता से निभाया कि दर्शक दंग रह गए। राजकुमार राव की परफॉर्मेंस को फिल्म इंडस्ट्री ने सिर्फ सराहा नहीं, बल्कि कई बड़े पुरस्कारों से भी नवाजा है। 2014 में फिल्म साहित्य के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनय का राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें मिला। राजकुमार राव को शाहिद आजमी की जीवनी में गहराई से उतरने और दर्शकों को झकझोर देने वाली परफॉर्मेंस के लिए यह अवार्ड मिला था। फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर 2013 में मिला काया पोछे के लिए। क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर साहित्य के लिए मिला 2014 के, एंड बेस्ट एक्टर न्यूटन 2018 के लिए मिला, एंड बेस्ट एक्टर कॉमिक रोल बरेली की बर्फी 2018 के लिए मिला। एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स फिल्म न्यूटन के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड तक मिला था। जी सिनेमा अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड्स एंड स्टारडस्ट अवार्ड और कई स्टेट लेवल ऑनर्स में उन्हें मिल चुके हैं। राजकुमार राव अपने किरदारों में इस तरह डूब जाते हैं कि स्क्रीन पर वो ये नहीं समझते हैं कि वो सिर्फ किरदार में हैं, वो उस किरदार को जीते हैं। जैसे कि साहित्य में एक सच्चे वकील का जुनून, न्यूटन में एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी की आदर्शवादिता, एंड ट्रैप्ड में एक अकेले बंद इंसान की घुटन, और बरेली की बर्फी में एक नर्वस सीधे साधे प्रेमी की मासूमियत। उनकी सबसे बड़ी ताकत है चेहरे के हाव भाव, डायलॉग्स की नेचुरलिटी एंड डिलीवरी और किरदार की गहराई में जाना। राजकुमार राव ने केवल एक्टिंग में नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी राय खुलकर रखी है। वह महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण और शिक्षा के मुद्दों पर भी अक्सर बात करते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो सिर्फ पर्दे पर नहीं, जिंदगी में भी एक सच्चे इंसान हैं। यही वजह है कि लाखों युवाओं के लिए वो एक आइकन बन चुके हैं। राजकुमार राव एक मिसाल है उन हजारों युवाओं के लिए जो बड़े सपने लेकर छोटे शहरों से निकलते हैं। उन्होंने सिखाया है कि चेहरा जरूरी नहीं, किरदार जिंदा होना चाहिए। राजकुमार राव का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर सपना सच्चा है, मेहनती है और जरूर ईमानदारी है तो सक्सेस एक दिन जरूर मिलती है। उन्हें कई फिल्मों से स्टारडम और वर्सेटिलिटी भी मिली है। स्त्री 2018 में आई इस हॉरर कॉमेडी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था। राजकुमार और श्रद्धा कपूर की जोड़ी खूब पसंद की गई थी। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा 2019 में आई। यह एक थीम पर बनी थी फिल्म, जिसमें राजकुमार राव का रोल एकदम सेंसिटिव और दिल छू जाने वाला था। मेड इन चाइना 2019 में आई, लूडो 2020 में आए। ओटीटी पर भी बायोपिक और सामाजिक सिनेमा से वो जुड़े रहे हैं, चाहे वो द व्हाइट टाइगर हो, रूही हो या बधाई दो।
सब में उन्होंने अच्छे से अपने रोल निभाए हैं। राजकुमार राव कई दिलचस्प फिल्मों और वेब सीरीज में नजर आने वाले हैं, जिसमें थ्रिलर है, बायोपिक है, इमोशंस है और ड्रामा है। वो अब ऐसी फिल्मों का चेहरा बन चुके हैं जो सामाजिक संदेश के साथ इंटरनेट करती हैं। तो दोस्तों, ये थी राजकुमार राव की फिल्म यात्रा, उनके ऊपर हुआ केस और पूरी कहानी। एक ऐसा एक्टर जो हर रोल को जीता है, हर किरदार को अमर बना देता है। क्या आपको उनकी कोई भी ऐसी फिल्म है जो पसंद आई है? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। बने रहिए हमारे चैनल देसी दिलवाले पर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।